स्वागत है एक बार फिर आपका। तो आज हम बताएंगे आपको वर्कशॉप में कटिंग टूल्स क्या होते हैं। तो अब लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 2 क्या है? कटिंग टूल्स। तो कटिंग टूल्स के बिना अपन वर्कशॉप में काम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जैसे टेलर वगैरह रहते हैं, उसके पास अपन कपड़ा लेके जाते हैं तो वो कपड़ा फुल लंबा होता है, एक साथ होता है। तो जैसे अपन लोकल भाषा में थान बोलते हैं। तो कपड़े को किस तरीके से काटना है वो उसका काम है। किस तरीके से बाजू बनानी है, अपनी बाजू काटनी है, कॉलर काटनी है, जेब काटनी है, तो वो साइज निर्धारित करके उसको कटिंग करता है। तो कटिंग किससे करता है? वो ऐसे तो नहीं हाथ से फाड़ देगा, तो कटिंग करता है वो कैंची से। तो उसका वो क्या हो गया? कटिंग टूल्स। तो जिसमें वो काम करता है दुकान में, वो उसकी क्या होगी? वर्कशॉप। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी वर्कशॉप में कटिंग टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये कटिंग टूल्स कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो पहले प्रकार कटिंग टूल होता है स्निप। स्निप, तो स्निप किसको बोलते हैं? ये एक प्रकार की कैंची ही होती है। स्निप किस प्रकार की? इस प्रकार का स्निप होता है। ये इसके हैंडल हो गए, ये इसका कटिंग एज हो गया, ये इस प्रकार से यहाँ से खुलता है। तो ये इसका मुंह हो गया और ये इसके हैंडल हो गया। तो ये इसके ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्ट्रेट होता है, 2 प्रकार के, सॉरी। पहला हो गया स्ट्रेट, जैसे कि सीधे मुंह का हो गया। फिर आता है बैंड। बैंड, ये बैंड क्यों होता है? क्योंकि इसका मुंह आगे से मुड़ा हुआ होता है। ये जो आगे का मुंह होता है इसका ऐसे मुड़ा हुआ होता है और यहाँ से ऐसे होता है। तोता देखा होगा आपने, तोते की चोंच जैसा होता है ये। ठीक है, और आगे चलते हैं। 2 नंबर होगी शीयर। इसको बोलते हैं शीयर। तो शीयर क्या होता है? शीयर एक प्रकार की कैंची होती है, लेकिन ये एक अपने बड़े स्तर पे होती है। मतलब ये कैंची तो हाथ में काम में लेते हैं, तो ये शीयर होती है जो बड़े स्तर पे होती है। तो इसका पहले होती है स्टोक, दूसरी होती है स्टोक और दूसरी होती है ब्लॉक। ये इसलिए नाम दिए गए हैं कटिंग के हिसाब से इनको। तो ब्लॉक कटिंग कर देते हैं, स्टोक सीधी कटिंग के लिए होता है। फिर आता है बेंच शीयर। बेंच शीयर, तो बेंच शीयर कैसी होती है? आपने कभी वेल्डिंग की वर्कशॉप पे गए होंगे आप लोग, तो वहाँ देखा होगा। तो बेंच शीयर इस प्रकार की होती है। ये इसका स्टैंड हो गया, ये इसका कटिंग ब्लेड हो गया, यहाँ से ये कटिंग करती है। ये इसका स्टैंड हो गया। तो ये इसको ऊपर उठाते हैं तो ब्लेड ऊपर उठ जाता है, बीच में जगह है, यहाँ से ये कटिंग कर देता है। तो इसको बेंच शीयर बोलते हैं। तो इसी प्रकार के कटिंग और टूल्स होते हैं ये। फिर आता है पावर शीयर। पावर शीयर, तो ये जो स्टोक शीयर, ब्लॉक शीयर, बेंच शीयर, ये तो होते हाथ से कटिंग करते थे अपन। तो पावर शीयर से क्या, इसको मशीन से चलाते हैं, मतलब लाइट से, किसी विद्युत यंत्र से चलाते हैं। तो ये अपने उसके अंदर फिट कर देते हैं और विद्युत को छोड़ देते हैं। जैसे मोटर चलती है तो ये कटिंग अपने आप कर देते हैं। अपने को साइज निर्धारित करके वहाँ मशीन के अंदर फिट कर देना होता है, तो ये चल जाता है। आगे आता है हेक्सा। हेक्सा अक्सर अपने घरों में पाया भी जाता है। इसको लोहा काटने की आरी बोलते हैं। ये सी टाइप की होती है, इस तरीके की। तो इसका आगे का जो नट होता है इसको फ्लाई नट बोलते हैं, मतलब तितली नट। इसमें यहाँ ब्लेड लगता है, यहाँ इसका हैंडल होता है। तो ये इसका ब्लेड होता है। ब्लेड इस तरीके का होता है, इसके दांते होते हैं आगे। इसका हैंडल हो गया, ये फ्रेम हो गया। इसका फ्रेम सी टाइप होता है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि हेक्सा के बारे में बताइए, या हेक्सा के ब्लेड के बारे में पूछा जाता है कि हेक्सा ब्लेड नाप कैसे लेते हैं। तो हेक्सा ब्लेड जो है HCS का बना होता है। HCSR, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो इसका क्या पूरा हार्ड और टेम्पर होता है। खाली ये 2 सुराख हैं, इनको खाली नरम छोड़ दिया ताकि इसके अंदर लगाएं तो टूटे नहीं। तो अपन इसको ब्लेड को जैसे ऐसे करोगे तो टूट जाएगा। तो ब्लेड को इस हेक्सा में फ्लैट फिट करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्लेड के जो दांते हैं हमेशा आगे की तरफ होने चाहिए। आगे की तरफ क्यों होने चाहिए? क्योंकि जब अपन इसको ऐसे चलाते हैं तो अपना दबाव क्या है, ऐसे रहता है, आगे की तरफ हो जाते हैं। जब दबाव पड़ते ही वो कटिंग करना शुरू कर देते। अपन अपनी तरफ खींचेंगे तो दबाव कम रहता है, इसलिए ये कटिंग नहीं करता। तो अब बात आती है कि कार्बन, इसका जो ब्लेड है इसके बारे में पूछते हैं कि ब्लेड के
साइज निर्धारित कैसे करते हैं। परीक्षाओं में अगर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है तो ये से बोलते हैं कि एक सुराख के दूसरे सुराख के केंद्र से इसका जो साइज है निर्धारित किया जाता है। तो ये अलग अलग साइज में होते हैं, कईयों के दोनों तरफ मुंह होते हैं, दांते ये जो दांते कई दोनों तरफ होते हैं, कईयों के एक प्रकार के होते हैं। तो ये हार्ड और टेम्पर करके बना जाता है। आगे आती है छेनी, इसको चीजल भी बोलते हैं। तो ये 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। पहली होती है फ्लैट, ये क्या है? ये भी कटिंग के हिसाब से अलग अलग इनको बनाया जाता है। फिर आती है क्रॉस कट, फ्लैट, क्रॉस कट और डायमंड पॉइंट। डायमंड पॉइंट यानी इसका जो सिरा है वो एकदम हीरे का जैसे पॉइंट होता है, हीरे की जैसे कटिंग करते हैं उस तरह की कटिंग होती है। आगे आती है राउंड नोज। राउंड नोज 1 2 3 4, 5 नंबर पे आ गई आपकी साइड कट। साइड कट और 6 नंबर आ गई काऊ माउथ। काऊ माउथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मुंह है जो गाय के मुंह की तरह होता है। तो इनका क्या काम है? इसका नाम अलग अलग क्यों रखा गया? क्योंकि अलग अलग कटिंग करते हैं ये। जैसे सीधी कटिंग करनी तो फ्लैट, साइड से कटते हैं तो क्रॉस, डायमंड हल्का सा काटना है तो डायमंड पॉइंट, इस किसी में जीरे निकाले तो काऊ माउथ। इस प्रकार के अलग अलग इनका नाम होता है। तो इसको चीजल भी बोलते हैं। चीजल 2 प्रकार की होती है, कोल्ड और हॉट। इसका भी आपको विवरण बताएंगे, तो वीडियो लंबी ना हो इसके लिए आपको थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। आगे आता है रेती। रेती, इसको फाइल बोलते हैं, लोकल भाषा में रेती बोलते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा हमारे घरों में जमींदारा वर्ग है, इसमें पाया जाता है जो अपने पशुओं के लिए चारा काटते हैं, संडासी वगैरह बोलते हैं उनको। तो उनको काटने, उनके जो टोका बोलते हैं, उनके जो कटिंग ब्लेड्स लगे होते हैं उनको तीखा करने के लिए अपन अक्सर घरों में यूज करते हैं। ये इसका हैंडल हो गया, ये इसका फेस हो गया, और ये भी HCS के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के। तो इसका अक्सर इसका भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसका नाप कैसे लेते हैं। तो इसका नाप इस सिरे से लेकर के इस सिरे से अंदर लेते हैं, मतलब इसको शोल्डर बोलते हैं। शोल्डर से लेकर के फेस के अंदर, फेस पॉइंट से लेकर के इसका नाप लिया जाता है। तो इसका ये जो सिरा है वो नरम छोड़ा जाता है, बाकी का सिरा फेस होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, डबल कट, सिंगल कट, और फिर ये इनका वर्गीकरण लंबा चौड़ा है। इनका वर्गीकरण भी आपको बताएंगे, ये लंबाई के आधार पे, आकृति के आधार पे, ग्रेड के आधार पे, कट के आधार पे, फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगल, हाफ राउंड, तो नाइफ एज, चक्कू की एज की। तो इस प्रकार कई प्रकार की हैं, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो कृपया बने रहें। धन्यवाद।